Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी पृथ्वी के जो अंदर के क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो अर्थ जो है, जो हमारा घर पे, ये एक तरीके का डायनेमिक प्लानेट है, गतिशील ग्रह है। क्यों है? क्योंकि अर्थ को डायनेमिक प्लानेट कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो अर्थ है इसमें हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। चाहे हम इसके इनसाइड, इंटीरियर साइड जो आंतरिक भाग है, या फिर आउटसाइड, ये दोनों जगह पर चेंजिंग होते रहते हैं और ये चेंज है वे हमेशा होते रहते हैं। अभी भी हम लोग बैठे हैं तो वो चेंजिंग हो रहा है। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या मौजूद है, क्या चीज़ है, और हमारे जो अर्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये जो देख रहे हैं पूरा पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट्स के बारे में बताया गया है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, जिस तरीके से ओनियन जो होता है, जस्ट लाइक ओनियन जो प्याज होता है, उसी तरीके से हमारी अर्थ का भी स्ट्रक्चर है, मन बना हुआ है उसी कॉन्सेप्ट से। जिस तरह से ओनियन बनता है, ओनियन प्याज जो होता है, उसी तरह से हमारा अर्थ का भी स्ट्रक्चर है। यानी ओनियन में जिस तरीके से लेयर बने होते हैं, उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए दिखाया गया है, इसमें लेयर के बारे में अर्थ है जो, इसमें देखिएगा एक कोर है, इनर कोर, माने आंतरिक जो कोर हुआ, आंतरिक भाग पृथ्वी का, ये लाल वाला जो दिख रहा है ये आंतरिक भाग है। फिर इसके बाद येलो जो है वो मेंटल है, और फिर इसके ऊपर लिथोस्फीयर है, एक जो स्थल मंडल है वो आता है, और फिर इसके ऊपर जब जाइएगा तो क्रस्ट यानी परपोटी, जो हम लोग उस पर रहते हैं, क्रस्ट पर ऊपर सबसे ऊपरी भाग हो गया वो क्रस्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट तो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ए क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी परत है, अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी परत होता है, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही थिनेस्ट होता है, बहुत ही पतला होता है। जितना भी लेयर है उसमें से सभी से पतला लेयर किसका होता है? तो क्रस्ट का, यानी परपटी का। और यह जो हमारे कॉन्टिनेंटल के रीजन में, जो महाद्वीपीय रीजन जो हुआ, उसमें ये 35 किलोमीटर मोटा होता है। ये देखो कॉन्टिनेंटल हुआ ना, ये हो गया 35 किलोमीटर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और फिर ओशियन के रीजन में, ये ओशियन के रीजन में, ये ओशियन जो क्रस्ट होता है वो ये 5 किलोमीटर मोटा होता है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग इसकी मोटाई के बारे में कितना होता है। और फिर मेन मिनरल्स इसमें जो क्रस्ट में कौन कौन से होते हैं, तो जो कॉन्टिनेंटल मास में यहाँ पर मौजूद होता है क्या,
सिलिका, सिलिका और एल्युमिना, सिलिका और एल्युमिना की मात्रा होता है क्रस्ट में। ठीक है, अधिक मात्रा होता है सिलिका और एल्युमिना का, इसलिए इसमें से Si को, सिलिका में से Si को निकाल देगा और प्लस एल्युमिना में से Al, तो क्या बनेगा सियाल, SiAl, सियाल। इसलिए इस लेयर को हम क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ओशियन क्रस्ट है, ये जो ओशियन क्रस्ट है इसमें मेनली क्या होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम मौजूद होता है। सिलिका और मैग्नीशियम, जो ओशियन क्रस्ट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और इसी में से सिलिका में से Si और मैग्नीशियम में से Ma को लेकर इसको क्या लिखा जाता है, सीमा, SiMa। इसलिए जो ओशियन क्रस्ट हुआ उसको सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके नीचे, इसके और नीचे जाएंगे तो नीचे के लेयर में जो क्रस्ट है और इसके नीचे क्या आता है, मेंटल। क्रस्ट के नीचे कौन सा है, मेंटल, मेंटल है। तो जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर उसका डेप्थ है, मोटाई है, और यह क्रस्ट के नीचे बना हुआ, देख रहे हैं कि क्रस्ट के नीचे मेंटल है। और हमारे जो अर्थ का इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है वो होता है कौन, कोर। पहले ही बताए थे कि इनर मोस्ट लेयर कोर होता है। जो कोर होता है उसकी रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेडियस होता है कोर का। ठीक है, और कोर में मेनली क्या मौजूद होता है, निकेल एंड आयरन, निकेल और आयरन होता है कोर में। ये जो कोर जो लाल वाला दिखाई दे रहा है, और इसे नीफे भी कहा जाता है। इसको क्रस्ट को, क्रस्ट कह रहे हैं, कोर को नीफे भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें से निकेल में से Na और फिर आयरन, आयरन यानी फेरस, फेरस यानी यही लोहा, तो फेरस में से Fe को निकालकर तो निकेल और Fe यानी नीफे इसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है कोर को। और जो सेंट्रल कोर जो होते हैं, सेंट्रल कोर, इसका टेम्परेचर वेरी हाई होता है, बहुत ही अधिक होता है, और वहाँ पर प्रेशर भी वेरी हाई होती है, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी हाई होती है। कहाँ पर, सेंटर कोर में। सेंट्रल जो कोर हुआ है, लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर सबसे अधिक होता है। ठीक है, ओके।